हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन ख़ास तौर से बात करेंगे। देखिए, एनिमल किंगडम जो अपन ने स्टार्ट कर रखा है पहले से, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपन ने अभी जो एनिमल जो किंगडम चल रहा है उसमें जो वर्गीकरण के आधार थे वो अपन ने पार्ट जो फर्स्ट था उसमें अपन देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में आज पार्ट कौन सा आ जाएगा? पार्ट सेकंड। देखो, सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ग्रेड की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वर्ग फर्स्ट कहें अपन या स्कूल लेक्चरर कहें, उसमें हमेशा ये जो टॉपिक है इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको जो अगले वाला पार्ट है वो समझ में आएगा। आज अपना जो किंगडम रहेगा वो रहेगा पोरीफेरा। देखो, पोरीफेरा में कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पूछी जाती है। सबसे पहले तो इसमें पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा करेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। पोरीफेरा सबसे लोअर प्रकार का एनिमल कह सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें सेल्स जो है वो क्या होती है? ल्यूजली अरेंज होती है या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है वो पाया जाता है। किस लेवल का होता है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें जनरली देखने को मिलता है। दूसरी चीज अपन देखिए, सेल्स ल्यूजली अरेंज्ड। सेल्स कोई भी ज़्यादा सॉलिड या फिर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं रखती है। सभी सेल्स है वो अपना अपना सिंपल फंक्शन रखती है। इसका मतलब इसमें सेल का स्पेशलाइजेशन नहीं पाया जाता है और ना ही इसमें टिश्यू लेवल पाया जाता है। केवल लेवल कैसा जाता है? एक तो पाया जाता है आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेल यूजुअली अरेंज्ड होती है। सेल नॉट प्रॉपर फंक्शन, नॉट स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, कोई भी इसका विशेष फंक्शन जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ सेल्स हालांकि हैं जो अपन आगे बात कर लेंगे। एनिमल किंगडम में सबसे पहले अपन देखें किस प्रकार के नेचर किस प्रकार का है। तो यहां पर अपन नेचर की बात करें तो नेचर के आधार पर अपन कह सकते हैं ये कैसे होते हैं। जनरली जो साल्ट वाटर है, मेराइन वाटर, कुछ रेयर कंडीशन में ऐसी हो सकती है कि इसमें कैसा हो? फ्रेश वाटर हो। फ्रेश वाटर ये बहुत कम कंडीशन होती है। मेनली हमेशा पाया जाता है मेराइन या साल्ट वाटर। साल्ट वाटर में इनकी ग्रोथ है वो जनरली देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो फिक्स है मैं आपको पहले बता दूं, वो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूं। देखो, एक इनमें किस प्रकार का डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो डेवलपमेंट अपन देखें, डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट, ये याद रखना भी आपको। डेवलपमेंट किस प्रकार का है? डिप्लोब्लास्टिक का है। दूसरी चीज अपन देखें, सिमेट्री के आधार पर अगर अपन इसको देखें तो ये सिमेट्री, या कुछ कंडीशन में अगर एक्सेप्शन देखें तब रेडियल। जनरली आप ये करोगे आंसर इसका रेडियल। आंसर इसका कौन सा आएगा? आंसर हमेशा आएगा एसिमेट्री प्रकार का। इसमें सममिति जो है वो उसकी पाई जाती है। ये इसका दोनों ही पॉइंट कैसे हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है वो जनरली पूछा गया है। दूसरी चीज देखिए, टिश्यू और ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एक चीज इसमें कहें अपन, सेंस ऑर्गन एब्सेंट। इनमें किसी विशेष प्रकार के कोई भी सेंसर या सेंस ऑर्गन है वो जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज, डाइजेस्टिव
इसके अलावा नर्वस सिस्टम, इसके अलावा या कोई खास अपन कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम कह सकते हैं, कोई ज़्यादा इनमें नहीं देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें कोई खास नहीं पाया जाता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कई बार पूछा जाता है किस प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है कैनाल प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा जो है वो हिंट के रूप में याद रखना है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो किस प्रकार का पाया जाता है, कैनाल प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। मतलब सिंपल एक कैनाल होती है इसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग इसमें डाइजेशन होता है। ठीक है, ये इसके कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको सिस्टम से बताया है आपको। अब अपन इसको थोड़ा सा इसकी बॉडी के बारे में चलते हैं कि बॉडी सिस्टम जो है वो किस प्रकार का होता है। अब इसमें देखते हैं इसकी बॉडी, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस प्रकार की होती है। पहली चीज़ मैंने बता दी आपको, इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें टिश्यू या ऑर्गन जैसी कोई भी सिस्टम है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब सेल्स कैसी है, यूजुअली अरेंज्ड है, नॉट स्पेसिफिक है। इसमें सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलीनुमा होती है, सैक लाइक। ठीक है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं कि सर इस सीरीज़ को स्टार्ट करे रखना है, तो स्टार्ट तो सीरीज़ रहेगी। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं सर थोड़ा सा हिंदी में बताओ। देखो, हर वर्ड जो भी इंग्लिश में लिख रहे हैं वो उसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। जैसे थैलीनुमा संरचना है, सैक लाइक, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, दूसरी चीज़, थैलीनुमा जो संरचना है इसमें एक स्केलेटन पाया जाता है। स्केलेटन जो क्या करता है, बॉडी को शेप पर्टिकुलर बना के रखता है। इसमें शेप जैसे देखें कैसी होती है, सिलेंड्रिकल प्रकार की जो है शेप इसमें जनरली देखने को मिलती है। किस प्रकार की होती है, सिलेंड्रिकल, लंबे प्रकार की होती है। दूसरी चीज़ देखिए, स्केलेटन जो है खास तौर से वो किसके पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक तो स्केलेटन जो पाया जाता है वो स्पिक्यूल्स, दूसरा जो स्पिक्यूल्स है इसके अलावा इसमें जो है वो फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसे आप जनरली कह सकते हो स्पंजिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्केलेटन जो है वो कितने प्रकार के हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, दो प्रकार से है, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। देखो, स्पंजिन फाइबर जो है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का, ये याद रखना है, किसका बना होता है, प्रोटीन का। दूसरी चीज़ अपन देखें, स्पिक्यूल्स किसका बना होता है, जनरली स्पिक्यूल्स हमेशा बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कभी कभी डिपोजिशन पाया जाता है सिलिका का, सिलिका। ठीक है, स्पिक्यूल्स का डिपोजिशन, स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिका का बना होता है। यहाँ पर अपन देखें, स्पंजीन फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन प्रकार का नेचर इसमें जनरली देखने को मिलता है। एक अपन थोड़ा सा देखते हैं कि स्पिक्यूल्स जो हैं, दो चीज़ें हैं यहाँ पर स्केलेटन में, एक आपका फाइबर है स्पंजीन फाइबर, और एक है स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पर अपन जनरली देखें कि जो स्पिक्यूल्स है वो किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, तो स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट। secreted by स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं।
दूसरी चीज़ अपन देखिए कि स्पंजीन जो फाइबर है वो किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, तो ये सेक्रेटेड बाय, तो यहां पर सेम इसी नाम से है स्पंजियोब्लास्ट। ब्लास्ट सेल्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। इसका मतलब स्क्लेरोब्लास्ट जो है वो कौन से कंपोनेंट को स्रावित करते हैं, खास तौर से देखो कैल्शियम कार्बोनेट को और सिलिका के डिपोजिशन को, ऐसे कंपोनेंट को स्रावित करते हैं जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। स्पंजीन फाइबर्स जो होते हैं वो खासतौर से प्रोटीन के बने होते हैं, और स्रावित जो सेल्स है उसे क्या कहते हैं, स्पंजियोब्लास्ट कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको क्या रखना है, याद रखने हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, दोनों क्वेश्चंस। स्पिक्यूल्स स्रावित बाय या सिक्रेटेड बाय स्क्लेरोब्लास्ट, और स्पंजीन फाइबर सिक्रेटेड बाय स्पंजियोब्लास्ट, दो चीज़ें फिक्स है। तीसरी चीज़ थोड़ी सी अपन बॉडी शेप की ही बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं अपन। इसमें एक चीज़, इसकी जो बॉडी होती है उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मैंने पहले बताया आपको किस प्रकार का है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम का मतलब है इसमें एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। यहां पर मैं एक थोड़ी सी कोशिश करता हूं। एक सबसे ऊपर की तरफ एक पोर होता है, काफी बड़ा साइज में होता है, इसलिए यहां पर अपन कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है। दूसरी चीज अपन देखें, यहां पर अपन देखें इनकी मोटी भित्ति होती है, और सेल्स जो है वो यूजुअली अरेंज्ड होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इनके बीच में अपन देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे छिद्र क्या है, प्रेजेंट है। कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट है। इनमें जो ये सेल्स है, ये क्या होती है, सेल्स होती है इस प्रकार से। इस प्रकार से इनमें क्या होते हैं, सेल्स। बीच में सब में स्पेस होता है। ये आप सिंपल से डायग्राम अपन कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि क्वेश्चंस अगर आपसे कोई भी थोड़ा सा लॉजिकली भी पूछा जाए तो भी आप उसका आंसर है वो इजीली दे सको। ये आंसर इस प्रकार से इनकी बॉडी होती है। इसका मतलब ये जो बॉडी है इनके बीचों बीच में जो पोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, पोर होते हैं। इस प्रकार से इनके बीच में पोर पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, ओस्टिया। ये जो पोर है इनको अपन क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बनाई है अपने रेड वाली, ये क्या है, ओस्टिया। इसे
जल या किसी भी मिनरल या कोई भी फूड पार्टिकल है उसको एंटर करने वाला बोलते हैं अपन। यहां से क्या होता है, किसी भी वाटर या कोई भी कंपोनेंट है उसको क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये इनटेक वाला पार्ट है। यहां पर इसके बाहर की तरफ अपन देखें यहां पर, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा बड़ा पोर होता है, बड़ा छिद्र होता है जो पूरी बॉडी को एक साइड में आकर ओपन करता है। यहां पर इसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम पोर कहते हैं। ऑस्कुलम पोर लार्ज साइज का है और ये एग्जिट पोर, इसे अपन क्या कहते हैं, ये भी याद रखनी, छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि, लेकिन पूछ सकता है आपसे कि एग्जिट पोर ऑस्कुलम होता है और एंटरिंग जो पोर है या एंटर पॉइंट है वो कौन सा होता है, ऑस्टिया होता है। पूरी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। सभी छेद जो है या पोर है वो क्या होते हैं, ऑस्टिया। सिंगल जो पोर होता है साइज में बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम पोर कहते हैं। दूसरी चीज अब अपन देखते हैं कि इसमें कुछ जो सेल्स है यहां पर कुछ सेल्स जो होती हैं वो साइज में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा बड़ा साइज का बना रहा हूं मैं कि आप इजीली इसको समझ सको। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। बड़ी साइज की सेल्स होती हैं और इनकी जो भित्ति है उसी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार की बड़ी सेल्स होती है जिन्हें कॉइनोसाइट सेल के नाम से भी जानते हैं। कॉइनोसाइट सेल के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये क्या है, कॉइनोसाइट सेल कहते हैं। किसमें है ये, कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको लोकेशन, इसीलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट पता रहे कि जो इसकी आउटर लेयर है या जो इसकी भित्ति है उस भित्ति की, या फिर अपन ये जो पोर्शन है ये क्या है, स्पंजोसील है। ये देख गुहा है इसकी मेन डाइजेस्टिव जो है पूरी थैली है उसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। होती क्या है ये, गुहा या केविटी होती है, उस केविटी को क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। ठीक है, स्पंजोसील की जो चार तरफ की दीवार होती है उनके ऊपर इस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉइनोसाइट सेल बोलते हैं। इनको कॉलर सेल्स के नाम से भी पूछा जाता है कई बार। तो आपको सबसे ज़्यादा जब भी पोरीफेरा के अंदर क्वेश्चन आता है वो हमेशा लगभग इससे आता है, कॉइनोसाइट सेल्स का फंक्शन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉइनोसाइट सेल्स का है वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं और वाटर को ट्रांसपोर्ट में भी यूजेबल आते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, फ्लैजेला या कशाभिकाएं पाई जाती है। दूसरी चीज़ और थोड़ा सा अपन एक लेयर बना दें इसमें, तो वाटर के जो पोर हैं वो भी इस बाहर की तरफ निकले रहते हैं। वैसे ये वाटर के पोर हैं। इस प्रकार से ये अरेंज रहते हैं, ठीक है, सेल में धसे रहते हैं। और दूसरी चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पर कि वाटर जब एंटर करता है तो वाटर एंटर कहाँ से करता है, ओस्टिया से एंटर करता है। और यहाँ से वाटर जो है वो क्या करता है, एंटर करता है। यहाँ से वाटर एंटर करता है, फूड पार्टिकल्स एंटर करते हैं सभी, ठीक है, ये सभी इसमें क्या करते हैं। और ये जो पार्टिकल्स जो भी होते हैं इनका डाइजेशन कराया जाता है। डाइजेशन कराया जाता है कॉइनोसाइट सेल्स के द्वारा, कॉलर सेल्स के द्वारा। और डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाहर की तरफ ये निकाल देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर अपन देखें बाहर की तरफ, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये सब जो रेड कलर का कर रहा हूँ ये वेस्ट। इनको क्या करना है, एक्सक्रेट करना है, इसलिए इनको यहां पर फोर्स के साथ बाहर की तरफ क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसका मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए तो कौन काम आता है, ऑस्कुलम, और एंटर करने के लिए फ्रेश मैटर को कौन यूज में लेता है, ऑस्टिया। ऑस्टिया जो है पिनोसाइट के रूप में भी काम आता है, पिनेकोसाइट भी कह सकते हैं, पिनोसाइट भी कह सकते हो, ये इसमें एंटर करने के लिए, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन दो यहां पर स्रावित किया गया है, ये बाहर की तरफ एक्सपोज किया गया है। इसका मतलब इसमें केवल एक कैनाल सिस्टम, या फिर कहते हैं अपन इसे किस प्रकार का कह सकते हैं अपन कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस प्रकार की होती है, इनकम्प्लीट प्रकार की कैनाल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल किस प्रकार की है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, केवल एक ही छिद्र के द्वारा ओपन होती है, दो एंड इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो सभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कई बार इसमें पूछा जाता है कि डाइजेशन किस प्रकार का होता है। ठीक है ना, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होने के कारण से डाइजेशन अगर देखा जाए तो मैंने अभी भी बताया आपको डाइजेशन किसके द्वारा होता है, कॉइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स के द्वारा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन किस प्रकार का होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट ये क्वेश्चंस, तो आप क्या कहोगे कि सेलुलर लेवल का डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रा सेलुलर। ये याद रखना है, डाइजेशन किस प्रकार का है, इंट्रा सेलुलर, मतलब इन सेल्स में डाइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रा सेलुलर लेवल का इसमें क्या पाया जाता है, डाइजेशन जनरली देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि एक चीज़ और इसमें देखें, इसमें कहीं भी मेल और फीमेल जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है इसमें। तो इसमें ये कह सकते हैं अपन जो मेंबर है वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल स्पंज, इसमें मेल और फीमेल दोनों इसी में पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ इन सिंगल, एक में ही मेल और फीमेल दोनों के फंक्शन पाए जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपन देखें तो किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपन देखें तो यहाँ पर गेमिट्स, गेमिट्स का फ्यूजन होता है इस प्रकार से। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन अपन देखें तो किस प्रकार का है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। निषेचन किस प्रकार का होता है, निषेचन हमेशा होता है आंतरिक प्रकार का, निषेचन निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, ये छोटी सी इसकी कुछ चीज़ें हैं जो सेक्सुअल के। दूसरी चीज़ अपन एक चीज़ और इसमें बताऊंगा आपको कि कई बार इसमें एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली पूछा जाता है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासतौर से बडिंग या फ्रेगमेंटेशन अपन कह सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन या
विखंडन के द्वारा जनरली इसमें पाया जाता है। बडिंग भी एक इसमें फिजन भी कह सकते हैं अपन, फिजन, ठीक है, ये भी इसमें जनरली देखने को, लेकिन फिर भी आपको तो केवल क्या रखना है, याद रखना है आपको विखंडन, मतलब इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को मिलना है। ये आपको इतना सा लॉजिक जो है वो आपको याद रख लेना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ें हैं। एक अपन देखें इसमें, एक चीज़ तो मैंने आपको इसमें पहले भी बताया है आपको, जो पोर होते हैं इनको पोरोसाइट भी कहते हैं भाई, कभी कभी ऐसे टर्म आ जाए तो जो पोर होते हैं इनको पोरोसाइट, पोरोसाइट के नाम से भी जानते हैं। जो पोर होते हैं इसमें वाटर को इनटेक करने के लिए उसको पोरोसाइट भी कहते हैं। एक इसमें देखें अपन डेवलपमेंट, अपन देखें डेवलपमेंट वो किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का, मतलब अपन कह सकते हैं इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जब टर्म आता है इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं लार्वा स्टेज बनती है। तो ये इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट, इसमें लार्वल स्टेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस आधार पर इसमें दो प्रकार के जो हैं वो लार्वा पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों लार्वा कौन से लार्वा हैं, एक अपन देखें सॉलिड पैरन काइमेला, सॉलिड पैरन काइमेला, और सेकंड आ जाएगा होलो एम्फीब्लास्टुला, होलो एम्फीब्लास्टुला। ये क्या होते हैं, इसमें दो लार्वल स्टेज पाई जाती है। अब इनमें से कई बार पूछा जाता है कि दोनों में से दो जो लार्वल स्टेज होती है इनमें से कौन सी जो है वो फ्री रहती है और कौन सी जो है वो किसी स्थान के ऊपर अटैच रहती है या चिपकी हुई रहती है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है आपके सामने, देखो सॉलिड जो पैरेन्काइमा है और होलो एम्फीब्लास्टुला है। इसमें से सॉलिड जो पहले अपन देख लेते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला ये कैसी होती है, फ्री लिविंग और स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो इसका लार्वा याद रखना है, कौन सा, होलो एम्फीब्लास्टुला। सॉलिड जो स्ट्रक्चर होती है लार्वा की वो कौन सी होती है, पैरेन्काइमेला होता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर तैरने वाली है, कोई भी स्विमिंग करने वाली है, उसका बॉडी वेट कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो जो लार्वा इनिशियल जो लार्वा बनता है उसकी बीच में क्या होता है, हल्का होता है। वो हल्का होने के कारण से उसे क्या कहा गया है, होलो एम्फीब्लास्टुला। होलो मतलब हल्का, अंदर से खोखला, तो उस प्रकार का होगा। तो सीधी सी बात है वो अभी नया नया बना है, खोखला है, साइज छोटी है, इसलिए वो क्या करता है, तैरता है। तो वो स्टेज जो होती है लार्वा की होती है फ्री लिविंग या फिर फ्री स्विमिंग जो होती है लार्वल स्टेज होती है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है, सेल्स जो है मल्टी सेलुलर होता है और धीरे धीरे सेल्स की साइज मतलब बॉडी की शेप बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वजन होता जाता है। और सॉलिड पैरेन्काइमा की इसे कह सकते हैं सॉलिड पैरेन्काइमेला स्टेज कह सकते हैं। ये कैसी होती है, स्टेबल होती है, सेडिमेंट्री या स्टेबल लार्वल स्टेज। ये कहीं ना कहीं किसी भी सतह के ऊपर जाकर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जबकि ये हमेशा तैरते रहते हैं। ठीक है, ये इसकी मेन चीज़ें थी। इसके अलावा एक थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं, कहीं कुछ रहा नहीं है। एग्जाम्पल थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, साइकोन या साइफा। एग्जाम्पल, साइकोन या साइफा।
इसके अलावा साइकोन के अलावा अगर अपन देखें साइफा, इसके अलावा एक एग्जाम्पल आ जाएगा स्पंजिला। कौन सा आ जाएगा? स्पंजिला आ जाएगा। स्पंजिला का एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फ्रेश वाटर है। ये आपको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, ये आपको याद रखना। स्पंजिला कैसा है? एक फ्रेश वाटर स्पंज है। दूसरा अपन देखें यू स्पंजिया, यू स्पंजिया। यू स्पंजिया मतलब ट्रू जो स्पंज है वो खास तौर से बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं इसे, बाथ स्पंज। बाथ स्पंज, बात करने वाला जो स्पंज होता है पानी वाला, झाग के लिए अपन रगड़ते हैं घोड़े के ऊपर नहाने के लिए, तो उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो इसे अपन कहते हैं यू स्पंजिया, बाथ स्पंज के नाम से भी इसे जानते हैं। देखो इसमें से मोस्टली मैंने चीज़ें कवर कर ली है, हालांकि फिर भी कोई चीज़ रही नहीं है। डाइजेस्टिव सब चीज़ें अपन ने कंप्लीट किया है, लार्वा आ गई, इंटरनल स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी की पूरी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अपने कंप्लीट की है। और भी मैं देख लेता हूँ अगर कोई चीज़ रहती है इसमें, शायद कोई चीज़ इसमें नहीं रही है। ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट जो थी वो सभी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की है। हालांकि फिर भी इसमें से कोई चीज़ रहती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और रेगुलर डेली क्लास ज़रूर देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, खासतौर से जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मेरा हुआ है तो मैं भी चाहता हूँ कि और भी मेरे पीछे कोई भी मेरे छोटे जो भाई बहन है वो भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। मैं उनकी जो कंडीशन है वो समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी इसी स्टेज से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डेली आप लोगों के लिए हेल्प ज़रूर मिलेगी, और डेली जो छोटा छोटा टॉपिक जो है वो डेली कवर करेंगे, और ख़ासतौर से वो टॉपिक जिनमें से क्वेश्चंस फिक्स आते हैं और हमेशा आप लोगों के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन टॉपिक को अपन डेली कवर करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी को इस चीज़ का रेस्पॉन्स या फ़ायदा मिल सके। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।